नमस्कार मित्रों। आपको पहले से ही पता होगा कि इस नवरात्रि में 27 तारीख शुक्रवार को एक पुष्य नक्षत्र आ रहा है। इस पुष्य नक्षत्र में आपको अपने हिसाब से यानी जिसे आप चाहते हैं उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। यह 5:40 से लगेगा, शाम को पूरी रात भर रहेगा और फिर दिन भर रहेगा करीब 4:30 तक, शनिवार तक। तो इसमें जिनको हनुमान जी की कोई साधना करनी है या मंत्र सिद्ध करना है वो शनिवार को करें सवेरे, और जिन्हें और भी मंत्र जाप करने हैं या सिद्ध करने हैं वह शुक्रवार को कर लें, या कोई और जड़ वगैरह सिद्ध करना है या कुछ भी कार्य आपको करना है वो शुक्रवार को कर सकते हैं, और फिर दिन भर आपको मंत्र जाप करना है तो कर सकते हैं आप शनिवार को। तो यह दोनों दिन शुभ हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का मतलब है शुभ योग। बहुत सारी बाधाओं को काटकर यह नक्षत्र आपको लाभ वाला काम करेगा, और जो आपको सिद्धि करनी है वह सिद्धि भी होगी। वैसे तो गुरु पुष्य और रवि पुष्य दोनों ज्यादा प्रबल माने गए हैं, परंतु पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक स्वयं सिद्ध योग है। इस योग में आप कोई भी साधना करके सिद्धि कर सकते हैं। जिनकी 11 माला है वो 11 माला करें, और जिनकी 108 की है वो 108 करें, और जिनकी 30,000 की मंत्र की संख्या है या 10,000 की है तो वो शुक्रवार से शुरू करके फिर रोजाना करें, बराबर दिन में बांट लें। मान लीजिए किसी का अगर 10 दिन का है तो 10,000 मंत्र जाप होगा, और 20,000 का मंत्र है तो फिर 20 माला कर लें 11 दिन तक, तो यह सिद्धि उस मंत्र की हो जाएगी। फिर आप चाहें तो एक माला कम से कम हवन कर दें। तो यह क्रियाएं आपको जो आप मंत्र से काम करना चाहें वह कार्य करेंगी, और हमेशा अपने मंत्र पर आस्था विश्वास करके कार्य करें। बार बार जब समय आए जैसे पुष्य नक्षत्र का तभी आप कर लें, बाकी समय कम रहता है, क्योंकि होली पे हुड़दंगा होता है, दिवाली पे फटाके चलते हैं, तो साधनाएं नहीं हुआ करती, और ग्रहण हो सकता है उतने समय लंबा ना चले कि जिसमें आपका मंत्र सिद्ध हो जाए। इसलिए पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ योग माना गया है, और आप इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। इसलिए यहां हम आपको कुछ मंत्र बता रहे हैं और उनकी विधि भी बता रहे हैं। आप उन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कर लेंगे तो आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ आपको एक मंत्र सिद्ध बताएंगे वशीकरण का, जिसे आप सिद्ध करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, और उसकी संख्या होगी कम से कम 108 की, यानी 108 कम से कम करना है। परंतु आप 11 माला भी कर लेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, और आपकी सिद्धि अच्छे ढंग से प्राप्त होगी। यानी आपको श्रद्धा और विश्वास है तभी तो आपने 11 माला की है। तो इसका मंत्र है ओम नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मोह मोह मिली मिली ठे ठे। यह मंत्र है वशीकरण का। फिर आप इसको सिद्ध करने के बाद, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको वशीकरण की कोई क्रिया करनी है तो उसमें आपको 3 4 5 चीजें हैं, इनको मिलाना है। तगर, कूट चंदन, केसर और पंचांग धतूरे का, इनका पाउडर आप बनाकर आप इसे एक बुरकी बनाएं। बुरकी यानी एक बारीक पाउडर बना लें, और फिर इसमें से एक सरसों के दाने के बराबर किसी भी स्त्री या पुरुष को 7 बार अभिमंत्रित कर लें, फिर उसको खिलाने के लिए दे दें, तो वह व्यक्ति आपकी तरफ आसक्ति बढ़ाएगा और वश में होकर कार्य करेगा। मित्रों, इस तरह के मंत्र आपको गोपनीय तरीके से ही सिद्ध करके और प्रयोग करना है। अब हम आपको एक दूसरा मंत्र बताएंगे जिसे आप पुष्य नक्षत्र में सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा मंत्र यह है
ओम नमो भगवते रुद्राय अमुक स्तंभ स्तंभ ठे ठे ठे। स्तंभन का मतलब है बंधन, किसी भी शत्रु का बंधन करना। वह अपने क्रियाकलापों को बंद कर देगा और वह कुछ अनमना हो जाएगा। यानी जो उठापटक करता है शत्रु, तो वह एक तरह का बंधन जैसा हो जाएगा उसका, ज्यादा कोई कोशिश नहीं करेगा उठापटक करने की। इसलिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको 108 बार कम से कम सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपने मानकर चलिए आपने सिद्ध कर लिया है और फिर शत्रु का आपको एक तरह से स्तंभन करना है, तो फिर आपको इसके लिए चाहिए एक रजस्वला स्त्री का कपड़ा, जो मासिक धर्म का कपड़ा रहता है वो चाहिए। और उस कपड़े के ऊपर, छोटा ही हो भले, उस कपड़े के ऊपर गोरोचन से इस मंत्र को लिखना है और फिर किसी मटके में पानी भरकर इस कपड़े को डालकर बंद कर दें, रख दें, तो वह शत्रु का बंधन हो जाएगा, एक तरह से स्तंभन हो जाएगा। वह उठापटक नहीं करेगा और कुकर्म भी नहीं करेगा, आपका सामना भी नहीं करेगा, उसकी बुद्धि स्तंभित हो जाएगी एक तरह से। तो यह मंत्र भी आपको पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करना है। तो यह 2 मंत्र हमने बताए हैं। अब तीसरा मंत्र हम आपको बताते हैं, वह भी आपको इस पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करना है। ओम नमः कामाक्षा देवी अमुकी वसमाने स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जाप करके सिद्ध कर लें, और हो सके तो ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे मंत्रों को आप बीच बीच में फिर भी जाप कर सकते हैं जब भी समय मिले, और हो सके तो 1 माला प्रतिदिन इसका जाप कर सकते हैं। इसमें आपको क्रिया करनी है ब्रह्मबूटी। ब्रह्मबूटी होती है, उसको आपको लाना है, उसको कूट पीस कर छान लें, सुखाकर सारे पूरे पौधे को ले आए, उसमें थोड़े कांटे भी रहते हैं, और एक ले आए आप चिता की भस्म। फिर इस मंत्र से जो आपने सिद्ध किया है उसे 7 बार अभिमंत्रित करें, और अभिमंत्रित करके उसे किसी स्त्री पर डालेंगे, तो वह आपसे वशीभूत होकर आपके मुताबिक कार्य करेगी। मंत्र पढ़ते हुए ही डालना है और बहुत कम मात्रा में डालना है उसके ऊपर। इतना ना डालें कि वो दूर से दिखे, इतना डालें कि डल गई बस। क्योंकि एक गेहूं के दाने के बराबर भी आप अगर उसके ऊपर डाल देंगे या टच कर देंगे तो हो जाएगा, परंतु सावधानी आपको रखना है, मर्यादा का ख्याल करें और कोई लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, नहीं तो क्या फायदे की जगह यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए हम बार बार चेतावनी भी देते हैं और फिर संयम में रहने का भी हम आदेश देते हैं। अब आपको करना है, एक ये स्तंभन का हुआ है अभी तक, और अब स्तंभन के बाद आता है विद्वेषण का। विद्वेषण कहते हैं कि 2 लोगों में आपसी विवाद हो जाना, दुश्मनी हो जाना, या जिनमें मित्रता है वो अलग हो जाना, उसको विद्वेषण की क्रिया कहते हैं। इसको भी आप 108 बार में सिद्ध कर सकते हैं। यह मंत्र भी आप पुष्य नक्षत्र में ही कर लें, और अगर 11 माला कर लेते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि अगर आप 1-2 मंत्र कर रहे हैं तो 11-11 माला कर सकते हैं, और ज्यादा कर रहे हैं तो आप 2 मंत्र आज कर लें मानी शुक्रवार को, और 2 मंत्र शनिवार को सिद्ध कर लें, तो आपके 4 मंत्र हो जाएंगे। इसमें हमने यहाँ 4 मंत्र ही डाले हैं। अब इस मंत्र को आप सुनिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय अमुक अमकेन से विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। यानी इसमें मंत्र में बताया गया है अमुक और अमकेन, इन दोनों जगह पर उन दोनों का नाम लिखना है। या तो 2 मित्र होंगे, या एक पत्नी होंगे, या प्रेमी प्रेम का होंगे, उनका नाम लिखकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ज्यादा कठिन नहीं है, आप जाप करेंगे तो कम से कम 108 बार कर लें, ज्यादा करना है तो 11 माला कर लें।
फिर आप इस क्रिया में आपको करना क्या है इनके विद्वेषण के लिए, उसके साथ उसे 7 बार अभिमंत्रित भी करना है। तो उसके लिए आप एक भैंसे का गोबर और एक घोड़े का गोबर दोनों लाएं और गाय के मूत्र में मिलाकर इसको इस तरह से मिला लें। फिर उसमें जो जल रहता, मतलब जो गीला होगा उसे छान लें। तो उससे कलम बनाकर, कोई कलम बना ले या तो माचिस की तीली ले ले, उससे किसी सफेद कागज पर दोनों का नाम लिखें, सरनेम भी लिखना है, और उसे फिर आप कहीं भी जमीन में गाड़ दें। तो उन दोनों में विद्वेषण होने लगेगा। उस समय मंत्र का जाप करें, क्योंकि जाप करने से प्रभाव होता है उस पेपर पर। और अगर आप वैसे प्लेन पेपर लेना है, आपको लाइनिंग वाला पेपर नहीं लेना है। हमेशा कोई भी यंत्र बनाएं या कुछ भी हवन करें तो प्लेन पेपर पर ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 मंत्र हमने बताए हैं, यानी विद्वेषण, स्तंभन और वशीकरण। इस प्रकार से आपको चारों का इस्तेमाल करना है। इसमें एक पाउडर है और एक स्तंभन का है, क्रिया सब में है। तो उन क्रियाओं को उसी प्रकार से करें, और कोई भी क्रिया आप करें, तिलक की करें या खाने की करें या कोई क्रिया करें, तो उसको कम से कम 7 बार अभिमंत्रित अवश्य करना चाहिए, तभी वह क्रिया कार्य करेगी। अब आपको सावधानी पूर्वक अपने सामग्री की तैयारी भी कर लें पहले से, क्योंकि जब पुष्य नक्षत्र आता है तो बहुत लोग उस पर तैयारी नहीं कर पाते। और यह पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है, क्योंकि उस दिन रामनवमी भी है, यानी नौ दुर्गा की नवमी है। तो और भी शुभ है, शुक्रवार भी है। तो जिसमें कोई अप्सरा साधना करने वाला व्यक्ति अपनी अप्सरा की साधना कर सकता है शुरू उस दिन से, फिर 21 दिन तक वह करे। यह उस साधक की मर्जी है। बड़ा ही शुभ योग है। इस शुभ योग में किया हुआ कार्य सफलता की ओर अवश्य जाता है। आप सोचते हुए, करते हुए ध्यान करें कि यह नक्षत्र फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा कि 9 दुर्गा में कोई ऐसा समय आ जाए कि पुष्य नक्षत्र पड़ जाए। आपकी सुविधा के लिए, आपके ज्ञान के लिए यह वीडियो डाली जा रही है। आप इसे देखें और समझें और फिर करें। आपके घर परिवार का मंगल हो।